हरे कृष्ण। हरि भक्ति विलास नारद पुराण से। ना गंगा ना गया भूप ना काशी नाशिये, नाशिये नाशिये अपि कौरवं क्षेत्रम। नारेवानक वेदिका यमुना चंद्रभागा तुल्य भूपा हरे दीनता। चिंतामणि समाहं मैं एषा अथवापि निधि स्मृता कल्पपादपा प्रेक्षा वा सर्ववेद उपमाथवा। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के बराबर बिल्कुल नहीं। देखिए, हरि भक्ति विलास नारद पुराण के अनुसार वशिष्ठ मुनि के द्वारा बताया गया कि राजन, यदि कोई दूसरों से अनजान होकर भी एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप तुरंत जल जाते हैं और वह आसानी से आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर लेता है। देखिए, आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में जो संदेह की स्थितियां बनी हुई है कि कब है निर्जला एकादशी। निर्जला अर्थात जथा नामे तथा गुणे, यह पूरे वर्ष की एक ऐसी एकादशी है जिस एकादशी को यदि निर्जला एकादशी को एक पलड़े में रखा जाए और साल भर की पूरी अन्य एकादशियों को रखा जाए तो निर्जला एकादशी का पलड़ा सदैव भारी पड़ेगा, क्योंकि ना अन्य एकादशियां साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, पुरुषोत्तम मास में 26। यदि निर्जला एकादशी एक तरफ और अन्य 23 एकादशियों को एक तरफ रखा जाए तो निर्जला एकादशी व्रत अकेले ही इन सभी के बराबर का पुण्य प्रदान करने वाली यह अकेली निर्जला एकादशी है। आप सभी लोग जो एकादशी को लेकर आपके मन में मस्तिष्क में संशयात्मक प्रश्न उठ रहे हैं, उन संशयात्मक प्रश्नों का पूर्ण समाधान के लिए हम आप तक कब है निर्जला एकादशी, इसकी संपूर्ण चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए हम इस एकादशी में पूरे साथ साथ किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना है, कौन से नियम का पालन करना है, कैसे करना है, इन सब के लिए हम आपका पग पग पूर्ण समर्थन करने वाले हैं, शास्त्रों सा प्रमाण सहित। तो आइए हम सभी लोग पहले जानते हैं कब की एकादशी है। और एकादशी के महत्व में मुनि वशिष्ठ जी ने बताया कि किस प्रकार एकादशी की महत्ता है। देखिए, एकादशी निर्जला एकादशी अर्थात बिना अन्य जल ग्रहण किए ही इस एकादशी का पालन करना होता है। इसका नाम ही आपको स्पष्ट कर दे रहा है कि इस व्रत का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून, देखिए 17 जून को 4:42 या फिर 43 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 18 जून को 6:23, कुछ पंचांग में 6:24 पर समाप्त हो रही है। तो हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष ही महत्व है। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी लोग निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीम एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत 18 जून को करने वाले हैं। आप सभी लोग पुनः एक बार सुन लें, 18 जून को हम सभी लोग इस व्रत का पालन साथ साथ करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से ही सभी एकादशियों का पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो मेरी प्रिय माताओं बहनों, मेरे भाई, जो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं वे हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपके पग पग पर एकादशी से जुड़ी सारी जानकारियों को आप तक शेयर करते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको
एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी से अवगत भी कराएंगे, जो शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, एकादशी में रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं हरि भक्ति विलास के अनुसार। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की यह वार्तालाप है। किस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एकादशी को लेकर चर्चाएं हो रही थी। देखिए, भगवान शिव भी और माता पार्वती भी एकादशी के बारे में चर्चाएं करती हैं। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। हरि भक्ति विलास। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः स्त्री शूद्रा च जागरे प्राप्त ते परम स्थानम श्री विष्णु जागरे कृते। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, पतित हो या फिर अवांछित संतान हो, राक्षस हो, बुरी आत्मा हो या शैतान हो, इनमें से जिसने भी पहले एकादशी का व्रत किया और भगवान हरि को प्रसन्नता के लिए रात भर जागता रहा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आध्यात्मिक निवास होता है। देखिए, एकादशी की तिथि पर रात्रि के जागरण की इतनी विशेष महत्वता स्कंद पुराण में आप सभी को सुनने को मिलती है। तो आप सभी लोग एकादशी के दिन रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। और किस प्रकार से एकादशी जो है यह त्रिस्पर्शा व्रत होता है, अर्थात 3 दिनों तक रहने वाला यह व्रत बड़ा ही आनंद देने वाला, सुख देने वाला व्रत होता है। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी इसे कहते हैं। इसमें दशमी के ही दिन से हमें संयम में रहना है, अर्थात हमें काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों पर हमें संयम से रहना है, अर्थात इस पर विजय प्राप्त करना है। दशमी के दिन से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दें और दशमी से ही एक बार आप दशमी के दिन से ही एक बार अल्पाहार लेकर ही इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और अगले दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और द्वादशी के दिन भी आपको एक ही समय जो है अल्पाहार लेना होता है द्वादशी के दिन। तो हरि भक्ति विलास स्मृति अंतरासी। 10 में हम ए भक्तंतु कुर्वितानि तेन्द्रियः अकाम्य दंत कस्तुन्तु खद्येत तदंतरम। दशमी के दिन मनुष्य को संयमित रहकर केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके बाद अपने हाथ मुंह धोना चाहिए और दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इसलिए दशमी की तिथि से आप इन नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दें। तो एकादशी की तिथि हम सभी लोग जो है 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना और समझा। इसमें पूजा की क्या विधि है, आप सभी लोग बहुत दिन से एकादशी का व्रत करते आए हैं, तो आप सभी को पता हो। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके दिन का आरंभ सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर करें, अर्घ्य देकर मन में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई करें। फिर पुनः व्रत का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का आसन, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। जो भी आपको भगवान का दिया हुआ हो उससे आपको भगवान का स्नान और भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजन करें। और भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाने से हमें एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पांडव एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत जो है भीम ने बिना कुछ खाए पिए अर्थात जल तक ना ग्रहण किए बिना इस व्रत का पालन बड़े ही नियम पूर्वक, संयम पूर्वक भीम ने इस व्रत को किया था। देखिए, भीम के बारे में आप सभी को पता हो, भीम एक क्षण मात्र भी बिना भोजन के रह नहीं सकते, परंतु उन्होंने भगवान
की कृपा से यह एक दिव्य व्रत को धारण किया, इसीलिए इस व्रत की विशेष महिमा है। यह निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए यदि कोई भी मनुष्य अन्य एकादशी ना कर पावे, यदि निर्जला एकादशी का ही व्रत का नियम संयम पूर्वक पालन कर ले तो उसे संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। अगले के वीडियो में पारण का भी समय हम सभी लोग जानेंगे। जय श्री कृष्ण।